रात के टाइम शनि येजुन के पास जाके कहता है, हम दोनों साथ में कैंप लगाते हैं, इससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। उसे येजुन साफ मना कर देती है और कहती है, मैं कोई सीनियर फीमेल मेंबर्स के साथ कैंप लगाती हूँ। ये देख निलय हंसने लग जाता है। फिर आधी रात हो जाती है और छोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। निलय सोचता है 2 महीने बाद जब टेस्ट हो जाएंगे तभी वेकेशन पड़ेगी और मैं अपने फैमिली से फाइनली मिल पाऊंगा। मुझे तो याद भी नहीं मेरी फैमिली कैसे दिखती थी जब मैं 13 साल का था। फिर हमें निलय के पास में लेके जाते हैं जब उनके वहाँ डेमन बीस्ट का हमला हुआ होता है। निलय बताता है कि उसकी फैमिली, उसके भाई लोग, उसके मम्मी पापा, सभी लोग उन बीस्ट की वजह से मारे गए होते हैं और निलय सिर्फ कुछ ही लोगों को बचा पाता है वहाँ से। फिर वो ये सब सोच उठ जाता है और वो सोचता है वो दिन आने से पहले मुझे ब्लैक गोल्ड रैंक या लेजेंड रैंक तक पहुँचना ही होगा, क्योंकि सिर्फ तभी मैं ग्लोरी सिटी को बचा पाऊँगा। समय बहुत ही कम है और मुझे जल्दी ही प्रैक्टिस करना शुरू करनी होगी और सबसे पहले मुझे वो चीज़ हासिल करनी होगी। फिर वो कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और वो सोचता है इतने टाइम से मैं हेवनली गॉड टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी फॉर्मलेस और खाली सोल सी एक बॉल फॉर्म की हो गई है और ऐसा लगता है इसके सेंटर में कुछ तो है। पता नहीं ये क्या है, मेरी पिछली लाइफ में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था और अभी जितनी मेरी कल्टीवेशन है उससे तो मैं इतना डीप नहीं जा सकता मेरी सोल सी में। वही रात की समय हमें विंड ड्रैगन फैमिली का मेंशन दिखाता है। वहाँ पे निंजर कुछ सोच रही होती है। वो सोचती है निलय ने मुझे लेटर लिखा है जिसमें उसने बताया कि वो एडवेंचर पे जा रहा है, लेकिन वो मुझे क्यों नहीं साथ लेके गया आपने। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और कहता है पेट्रेच ने आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया है। निंजर हाँ करती है और सोचती है फादर ने मुझे इतनी रात गई क्यों बुला रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। हमें विंड ड्रैगन फैमिली के पेट्रेच जाओ युंगफेंग दिखाते हैं। वो कॉन्फ्रेंस हॉल में और भी बहुत लोग होते हैं। वहीं पे पेट्रेच कहते हैं हमें तुमसे कुछ पूछना था, इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। निंजा सोचती है जब से ही पिताजी पेट्रेच बने हैं तब से ये तीनों अंकल का मूड कभी अच्छा नहीं देखा मैंने, शायद ये लोग अभी और प्रॉब्लम लाने वाले हैं। विंग ड्रैगन फैमिली के एल्डर जाओ ये कहते हैं निंजर, हमने सुना था कि कुछ समय पहले तुमने बहुत सारे पर्पल मिर्च ग्रास खरीदे थे और आज के टाइम पे तुम्हें पता ही होगा कि उनकी कीमत कितनी बढ़ गई है। जितना पर्पल मिर्च ग्रास तुमने खरीदा था वो तो आज तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डेमन स्पिरिट कॉइन का होगा। अगर हमारे पास इतना पैसा आ जाए तो विंड ड्रैगन फैमिली वापस से एक पावरफुल फैमिली बन सकती है और मुझे लगता है निंजर अपनी फैमिली को ये पैसे ज़रूर देगी। वो सही में विंड ड्रैगन फैमिली के लिए एक लकी स्टार है। निंजर ये सुन सोचती है तो ये खेल चल रहा है। एल्डर जाओगी को पता चल गया कि मैंने पर्पल मिर्च ग्रास खरीदी थी और अब ये इसे हथियाना चाहते हैं। वो अपने फादर को देख सोचती है शायद इसी की वजह से ये प्रॉब्लम में दिख रहा है मुझे। निंजर कहती है अंकल को शायद गलत आइडिया लग गया है, ये पर्पल मिर्च ग्रास मैंने अपने लिए खरीदी थी अपने पैसों से। ये सब निंजर के फादर कहते हैं ये सही बात है, ये उसका बिजनेस है। भले ही निंजर ने कितनी भी मिर्च ग्रास खरीदी हो और उसका क्या कर रही है, इसका फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। ये सुन जाओ ये नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं निंजर तुम्हें समझना चाहिए फैमिली की क्या कंडीशन चल रही है अभी। अगर तुम हमें एक छोटा सा पोर्शन भी दे दो तो फैमिली के लिए और तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा।